परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में। कि सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम इस सुबह को फिर से देख पाएं। रात्रि का मीठा विश्राम प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत से भाई बहनों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। इसका प्रतिफल प्रभु आपको देने जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और इस सप्ताह के जब अंत में हम पहुंच गए हैं ताकि हम प्रभु की महिमा और अधिकाई से करते चले जाएं। प्रियो, हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 27 पद से। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता देता है और तुम जानना चाहते हो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए तो वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि यह तो मूर्ति की को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बात बताने वाले कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरों के विचार में क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूँ तो जिस पर मैंने धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं ताकि आपका दया का हाथ हमारे साथ रहता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस महीने के प्रभु इस 26 तारीख के लिए जहाँ तक आपने हमें पहुँचाया। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में मिलती जाए ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ दशरथ जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ हो जाएं और चंगाई को पाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ चाहते हैं, आपकी करुणा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं। आप उनको स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, आगे बढ़ाएं और जो आपकी योजना उनके जीवन के लिए पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ हम सब के साथ बराबर बना रहे और हम आपकी महिमा करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, सुरक्षित रखे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये वचन जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है उसको ले सदा विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ये गीत इसी बात को दर्शाता है कि उसने मेरे और आपके लिए बहुत बड़े काम किए हैं। हर एक आंख उसको देखेगी और यही है कि हर एक आंख उसको, जब यीशु मसीह आएगा तो मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। वो कहता है सदा विश्वास योग्य बने रहे। हर दिन मुझे विश्वास योग्य बनना है, हर पल मुझे विश्वास योग्य बनना है, हर पल मैं उसके साथ साथ चलता जाऊं। इसलिए पहला तीमुथियुस का 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि विश्वास योग्य बने रहना है, विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। और यहाँ पर भी पौलुस इसी बात को दर्शाता है ताकि हम मसीह में विश्वास योग्य बने रहें। 27 पद कहता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, अविश्वासी जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना और वो आपको इनवाइट करते हैं, आपको इनवाइट करके इस बात को कहते हैं कि उनके घर में जाकर हमें खाना, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें वहाँ जाकर उनके साथ संगति करनी है और तुम जाना चाहो। यदि हमारा मन कर रहा है तो हमें जाना चाहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। परमेश्वर इसके लिए हमें इजाज़त देता है कि हम जाकर उनके साथ उस भोजन में शामिल हो। तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। यह है मसीह जीवन में जब हम खाना खाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, कुछ भी उसमें अशुद्ध होगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो कहता है तो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। जो सामने रखा, जिस भी आप बड़े घर में गए, जो मिला उसका धन्यवाद करो। किसी छोटे घर में जाते हैं, कोई वाइन इनवाइट करता है, आपके सामने रखा गया है, किसी भी तरह का संदेह ना करते हुए, कोई चीज़ ना पूछे, जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद के साथ खाएं और प्रभु उस पर आपको आशीष देगा। मेरा मतलब, पौलुस कहता है, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का है, जो दूसरा जिसने आपको बुलाया। मेरा विवेक शुद्ध होना चाहिए और जिसने बुलाया है उसका भी शुद्ध होना चाहिए। उसके घर में जाकर जो कुछ आपके सामने रखा गया उसको खाओ। मेरी स्वतंत्रता दूसरों के विचार में क्यों परखी जाए। जो आज़ादी प्रभु ने मुझे दी है उसमें दूसरे को कोई परखने की बात नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन में विश्वास योग्यता, भरोसेमंद होने का स्थान दूसरा और कोई गुण नहीं है। एक ऐसा गुण जो मनुष्य को क्या करेगा, विश्वास योग्य बनाता है, मुझे और आपको विश्वास योग्य और भरोसेमंद बनाता है। इसलिए गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। परमेश्वर इसी बात को
मेरे सामने रखता है और आपके सामने। परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक बनना, परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक बनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के वह विश्वास योग्य बना रहा। जो सेवा उसको दी गई थी, उस सेवा को उसने पूरी विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। किसी कार्य के आरंभ में विश्वास योग्य बने रहना निसंदेह ही कठिन नहीं है। शुरू में विश्वास योग्य बने रहना कठिन नहीं है। जब आरंभिक उत्साह कम होता जाता है, जब हमने शुरुआत की है, उसके बाद हमारा उत्साह कम होने लगता है, तब पहले जैसा जोश ठंडा पड़ने लगता है। यह है हमारे जीवन में ठंडापन। पहले जैसा जोश ठंडा पड़ने लगता है, तब धीरज और निरंतरता के प्रति वचनबद्ध हुए बिना हमें विश्वास योग्य बने रहना कठिन लगता है। यह प्रियो मेरे और आपके लिए विश्वास योग्य बनकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाना। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, अपने मसीह चाल चलन और कार्य के आरंभ में ही हमें अपनी दृष्टि उस दिन पर लगानी चाहिए जो सीखने जा रहे हैं। हर रोज सीखना है, हर रोज मुझे सीखते जाना है। दिन प्रतिदिन हमें प्रतिफल प्राप्त करना है। जो परमेश्वर आपको देगा, मुझे देगा, हमें तुरंत मिलने वाली आशीषों और लाभों को देखते नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर आपको देता जाएगा, आशीषें देता जाएगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना